श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर प्रदोष के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, प्रदोष व्रत का संपूर्ण पूजा विधि और प्रदोष व्रत का जो कथा होता है वो संपूर्ण पूजा विधि कथा के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूजा करने की विधि भी बताएंगे। भगवान भोलेनाथ का जो है, आप सुबह सबसे पहले आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आप प्रदोष के दिन सुबह आप जल्दी उठ करके स्नादि करके भगवान भोलेनाथ का नॉर्मल पूजन जिस तरह से आप प्रत्येक दिन पूजन करते हैं उसी तरह से आप कर ले। प्रदोष का पूजन प्रदोष काल के समय होता है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रदोष काल का समय कब होता है, तो प्रदोष काल का समय होता है संध्या और रात्रि का जब मिलन होता है तो उसको प्रदोष काल का समय कहा जाता है। अब आपको करना क्या, शाम के समय आपको पूजा करना है। प्रदोष काल के समय आप सबसे पहले फिर से शाम में स्नान करके शुद्ध होकर के शुद्ध कपड़े आप पहन ले। कपड़े अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, शुद्ध कपड़े पहन के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। आप जिस तरह से आप वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे कि आपको एक शुद्ध थाली लेनी है, अच्छी तरह से धो ले थाली ले, फिर मिट्टी को मिला ले और मिट्टी को मिलाते समय ध्यान रहे उसमें गंगा जल डाल दें, थोड़ा सा घी डाल दें। गंगा जल से शुद्ध हो जाता है। और वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं थाली में एक जो है बेलपत्री रखी। पहले आपको बेलपत्री रखनी है थाली में और उसी के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण दो तरह से होता है कि जिस तरह से कि आप वीडियो में देखे होंगे छोटे छोटे से जो गण होते हैं शिव जी के, वो गण अगर आप बनाना चाहें तो 11, 21, 51 आपकी इच्छा उस तरह से बना ले, या पार्थिव शिवलिंग जिस तरह से हम बनाए हैं आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, वो शिवलिंग बना करके अब आपको जो उसमें अशोक सुंदरी जो जलाधारी का जो होता है, जिससे जिस तरफ से जल बहता है उसको आपको रखना है उत्तर दिशा की ओर। उसको उत्तर दिशा की ओर उसका मुख रखना है। अब आपको पंचामृत बना लें। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर मध जो है ये सारी सामग्री मिला करके, दूध आप गाय का दूध ले लें, दही ले लें, घी, मध, शक्कर जो है पंचामृत इससे बना लें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर जल से स्नादि करा के पंचामृत के बाद आप जल से स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ जो पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण किए, पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पंचामृत से स्नान करा दे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर आप गंगा जल से स्नान करा दे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद मौली जो कच्चा सूता होता है, वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे, जो वो पीले कलर का अभी हम डाले हैं वो है कच्चा सूता मौली। वस्त्र स्वरूप उस पूजा करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। और जब वो मौली वस्त्र स्वरूप वो मौली धारण कराते हैं, वो मौली आप वस्त्र स्वरूप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें। फिर आपको एक जनेऊ भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है, तो वो जनेऊ चढ़ा दे। फिर आपके पास जो है बेलपत्री है, जो भी सामग्री पूजन की, भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न होते हैं, तो आप जो भी सामग्री रखे हैं आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, बेलपत्री समर्पित कर दें। फिर आपको ये आंकड़े का जो पुष्प है उसकी माला हो, बन सके तो आप, अगर है आपके पास तो आंकड़े के पुष्प की माला भी बना लें, आंकड़े का पुष्प चढ़ा दें। नैवेद्य जो है आप चंदन, धूप आदि नैवेद्य सब कुछ से आप इससे पूजन कर ले। धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी है आपके सामने, अगरबत्ती बांस वाली अगरबत्ती पूजन में नहीं जलानी चाहिए, तो आप धूप बत्ती जलाएं, धूप बत्ती का प्रयोग करें। इसमें आप देख सकते हैं माला पहना दी मैं, जनेऊ, कच्चा सूत हो जो होता है और बेलपत्री, ये सारी सामग्री, नैवेद्य सब कुछ से भगवान भोलेनाथ। और ये मैं आप देख सकते होंगे कि रुद्राक्ष का माला मेरे पास है, तो वो रुद्राक्ष का माला भी हम पहना चुके हैं भगवान भोलेनाथ को। आप ये सुबह हटा सकते हैं, सुबह भी उतार सकते हैं ये माला। आप अगर पहनना चाहें ये इससे जाप कर सकते हैं आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र जो भी है आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं इस माला से। इसीलिए मैं इसको हम चढ़ा दिए हैं। तब आपको फिर करना क्या है,
धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है दीप प्रज्वलित करें। अब प्रदोष का अगर कथा करना चाहे तो आप प्रदोष का जो है वहाँ किताब रख के उसकी भी पूजन करें। प्रदोष कथा का जो किताब रहता है, बुक रहता है, वो भी वहाँ पे रख के उस बुक की भी पूजन होनी चाहिए, उसकी भी अच्छे से पूजन करें। उसके बाद आप कथा प्रारंभ करें। दोस्तों अब आपको हम इस वीडियो में कथा, संपूर्ण कथा, प्रदोष का जो कथा होता है वो आपको कथा भी हम संपूर्ण कथा इस वीडियो में सुनाएंगे। अगर आप पूजन की जो विधि है वो मैं आपको समझा दी। अब आपको सुनना है कथा। अगर आप कर पाए तो कर लें, पूरी संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त करें। कल है प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, महासंयोग बन रहा है। कल सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, मासिक शिवरात्रि, तीनों संयोग, ये 300 साल बाद ये संयोग बना है। अगर आप लोग करना चाहे तो कल के दिन आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। श्री माध्यम से आप सुन सकते हैं। मैं आपको कथा सुना रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देव योग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ऋषि ने पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्ति होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में है। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजसूत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की उपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने के लिए नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उस नदी के दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वो अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, हे मां, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार के हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गए। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उस गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, हे, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही है, इसलिए हम लोग को अब और आगे जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्या हैं। शीघ्र ही मनुष्य को मन को मोहित कर लेती है। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल पर निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलगिरी आदि ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ?
गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवतागण रिझ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति के लिए बिना मेरे साथ कैसे रह सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुरा कर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार की भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत का सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। गंधर्व ने उन दोनों कन्या कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। क्षत्रियों ने उसे वंश को नष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उनकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। अब आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य मुक्ताहार, रत्न, वस्त्र आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरांगनी सेना भी थी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुए। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने इसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बड़ा ही धनी था। उसे किसी बात की कष्ट नहीं थी, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान न थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहता था। वह वैश्य भगवान शिव को अनन्य उपासक थे। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजन तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन शयन काल का वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा उसे अनेकों प्रकार के व्यंजन अर्पित किया करता था। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य की भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी दरियाद्र हो गई और शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन करती श्रद्धा से करती है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते हैं? पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों कर करेंगे? इसलिए आप उसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी ने उत्तर में शिव जी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर तो दे देता हूँ, परंतु उसके भाग्य में पुत्र सुख न होने पर वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अंतर भगवान शिव की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वैश्य के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर वह वैश्य निश्चित न होने के
हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विंध्यायन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर वह वैश्य ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रखना, मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना तथा यज्ञ कराते हुए जाना। इस प्रकार घर से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ कराते हुए नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी थी, सुलक्षण थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वैश्य के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, परंतु जब वैश्य पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तब उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमार ने अपनी साड़ी पर वैश्य पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए कन्या को विदा न किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वैश्य काशी पहुंच गए। वहां जाकर वैश्य पुत्र विंध्यायन करने लगा तथा उसका मामा यज्ञ संपदा में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उस लड़के का 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जान पर पड़ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर जब मामा ने देखा तो भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोर से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती जी के साथ शिव जी उधर आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन दर्याद्र हो उठा और वहां शिव जी से बोली, हे भगवान, इतना करुणा क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर देखिए कि उन्होंने उसके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी उस स्थान पर गए। वहां पहुंचकर जब पार्वती जी ने उस बालक को देखा तो पहचान लिया और कहा, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है, अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो यह वैश्य इस वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उसे बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक चले गए। इधर शिव जी के वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर वह पुनः उसी नगर में आया जहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा दी थी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा ने उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजकुमार राजा ने प्रत्यक्ष रूप में अपने दामाद को देखा तो उसे खुशी का ठिकाना न रहा। वह आदर पूर्वक अपने महल में उसे ले लिया। कुछ दिनों बाद आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को अत्यंत धन देकर विदा किया। वह वैसे पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। उधर उस बालक के पिता पत्नी सहित छत पर बैठा था और मन ही मन संकल्प कर रहा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर जान दे देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विंध्यायन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलता पूर्वक वापस आ गया है तो माता और पिता के आश्चर्य की सीमा न रही। उन लोगों ने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने लगा। जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है, श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हुए निश्चय ही सभी कष्टों से
मुक्त होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे।